Hello everyone. Once again, I welcome you all to our platform that is GK Today. And this is our daily current affairs quiz जहाँ पर हम डेली बेसिस पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट 10 करंट अफेयर्स को डिटेल में एनालाइज करते हैं अलॉन्ग विद द स्टैटिक जीके पार्ट एंड रिविजन एज वेल। तो आज है 5th ऑफ अगस्त एंड आज के सेशन में हम देखेंगे कि 5th ऑफ अगस्त के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 10 न्यूज़ कौन से हैं। सो विदाउट टेकिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। The first question is, Dhimsa, which recently entered the Guinness World Records, is a traditional tribal folk dance of which Indian state? तो ढिमसा को रिसेंटली गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल कर लिया गया है, एक नया रिकॉर्ड सेट हुआ है इस डांस के रिगार्डिंग और आपको बताना है कि ये कौन से स्टेट का ट्राइबल फोक डांस है। द करेक्ट आंसर इज ए ऑप्शन, आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो यहाँ पर एक मैसिव ढिमसा डांस परफॉर्मेंस हुई है अलूरी सीताराम राजू इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, जो कि भोगापुरम आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है, जिसकी वजह से इसको शामिल कर लिया गया है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में। तो यहाँ पर 13,000 ट्राइबल गर्ल्स थीं जो कि क्लासेस 8, 9 और 10 की थीं जिन्होंने इस इवेंट में पार्टिसिपेट किया। एंड ढिमसा एक ट्रेडिशनल ट्राइबल फोक डांस है जो कि आंध्र प्रदेश के अराकू वैली का है। इसके थ्रू हम सिम्बलाइज करते हैं नेचर, यूनिटी और कम्युनिटी लाइफ को। ठीक है, तो सिंपली याद रखिएगा कि ढिमसा कहाँ का डांस है। द आंसर इज ए ऑप्शन, आंध्र प्रदेश। फाइन, तो यहाँ पर ये जो ढिमसा डांस है ना, ये नेचर और कम्युनिटी लाइफ को सेलिब्रेट करते हैं इसके थ्रू हम, और डांसिंग स्टेप्स यहाँ पर नेचर इंस्पायर्ड होते हैं एंड इसमें ज़्यादातर हमारी वुमेन ही परफॉर्म करती हैं। ठीक है, बात करेंगे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की, तो इसकी जो फर्स्ट बुक थी वो 1955 में पब्लिश हुई थी एज अ रेफरेंस गाइड। एंड ये वर्ल्ड रिकॉर्ड्स डिफरेंट कैटेगरीज में रखे जाते हैं जैसे स्पोर्ट्स, ह्यूमन अचीवमेंट एंड नेचर। ठीक है, एंड गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड सर्टिफिकेट्स वर्ल्ड फेमस अचीवमेंट्स को वेरीफाई करने के लिए दिए जाते हैं। बात कर लेंगे यहाँ पर अलूरी सीताराम राजू की, तो ये एक फेमस फ्रीडम फाइटर थे जो ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के अगेंस्ट फाइट किया इन्होंने। एंड इनकी जो लीडरशिप है वो रंपा रेबेलियन के टाइम पे सामने आई थी। रंपा रेबेलियन, इन्होंने इस टाइम पे ट्राइबल एरियाज में अपनी लीडरशिप दिखाई थी। एंड ये रेबेलियन कब हुआ था? 1922 टू 24 के बीच में। एंड बात करेंगे आंध्र प्रदेश की, तो अभी रिसेंटली यहाँ पर इसकी परमानेंट और 1 कैपिटल बन गई है अमरावती। पहले यहाँ पर 3 कैपिटल का सिस्टम था, लेकिन अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही कैपिटल रहेगी एंड दैट इज अमरावती। फाइन, तो यहाँ पर द आंसर इज ए ऑप्शन, आंध्र प्रदेश। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, धौलाधार वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? आपको बताना है कि ये वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी कहाँ पर है। द करेक्ट आंसर इज ए ऑप्शन, हिमाचल प्रदेश। तो अब ये सैंक्चुरी किस वजह से न्यूज़ में आई? क्योंकि एक मेजर कंजर्वेशन माइलस्टोन में ये बात सामने आई है कि जो हमारे स्नो लेपर्ड है ना, पैंथेरा उनसिया, इनको पहली बार देखा गया धौलाधार वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी में। एंड ये जो स्नो लेपर्ड्स हैं हमारे, इनको हम कोस्ट ऑफ द माउंटेन्स भी कहते हैं। ये एक इंडेंजर्ड स्पेशीज़ है एंड ये लोकेटेड है ये सैंक्चुरी इन द कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ पर पहली बार क्योंकि हमें ये स्नो लेपर्ड देखने को मिला, इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड यहाँ पर आपको डिफरेंट वाइल्ड लाइफ भी मिलेंगे जैसे कि हिमालयन ब्लैक बियर, लेपर्ड, मस्क डियर, रेयर फीजेंट्स एट्सेट्रा। तो ये डिस्कवरी हाईलाइट करती है इस वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी के रिच हिमालयन बायोडाइवर्सिटी को। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पर हमें स्नो लेपर्ड स्पॉट हुआ है, तो आपको बस लोकेशन इसकी याद रखनी है कि ये कहाँ पर है। इट लाइज इन द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। फाइन, स्नो लेपर्ड की नेचुरल हैबिटेट हिमालय और सेंट्रल एशिया के हाई माउंटेन्स हैं। स्नो लेपर्ड जो हैं ये मेनली आपको माउंटेनियस रीजन्स में देखने को मिलेंगे। फाइन, तो यहाँ पर ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए हम इसी के साथ कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस की लोकेशंस चेकआउट कर लेते हैं। फर्स्ट है जायंट्स कॉजवे दैट वाज रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ इज लोकेटेड इन विच कंट्री? ये आपको कहाँ मिलेगा? द आंसर इज आयरलैंड। ब्रॉड पीक, ये लोकेटेड है इन विच माउंटेन रेंज? द आंसर इज काराकोरम। ब्रॉड पीक आपका काराकोरम रेंजेस पर है। लेक उर्मिया, इसकी लोकेशन क्या है? द आंसर इज ईरान। केशम आइलैंड बिलोंग्स टू विच कंट्री? ये है ईरान का। लेक न्यूचातिल दैट वाज रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ इज लोकेटेड इन विच कंट्री? इट लाइज इन स्विट्जरलैंड। लेक बीवा कहाँ पर है? इट लाइज इन जापान। ब्यूफोर्ट कैसल दैट वाज रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ इज लोकेटेड इन विच कंट्री? इट लाइज इन लेबनान। ठीक है, तो ये हमारे कुछ लोकेशंस हैं जो आपको याद में रखने हैं, आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मूविंग टू थर्ड क्वेश्चन, तेजस्विन शंकर वन विच मेडल इन द मेंस डेकैथलॉन एट द कॉमनवेल्थ गेम्स 2026? तो तेजस्विन शंकर ने यहाँ पर कौन सा मेडल जीता? द आंसर इज सी ऑप्शन, ब्रोंज मेडल। ठीक है, इसी के साथ ये पहले इंडियन बन गए हैं जिन्होंने एक मेडल जीता इन द मेंस डेकैथलॉन एट अ मेजर इंटरनेशनल मल्टी स्पोर्ट इवेंट। इसी के साथ ये पहले इंडियन एथलीट हैं जिन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स मेडल जीता इन 2 डिफरेंट एथलेटिक्स डिसिप्लिन। इसके पहले इन्होंने क्योंकि ब्रोंज मेडल जीता था मेंस हाई जंप में एट द बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स
गेम्स 2022 में, ठीक है। और ये एशियन चैम्पियन है इन द डेकेथलॉन एंड हेपेथलॉन, और ये इंडिया का नेशनल रिकॉर्ड भी बना चुके हैं इन द डेकेथलॉन, ठीक है। तो आपको बस याद रखना है कि मेंस डेकेथलॉन में इन्होंने ब्रोंज मेडल जीता है। फाइन, मूविंग टू फोर्थ क्वेश्चन नाउ। DSC A24, the fifth and the final vessel under the Diving Support Craft Project was recently launched in which Indian state? ये हमारी फिफ्थ और फाइनल वेसल है अंडर द डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट प्रोजेक्ट। रिसेंटली इसको लॉन्च कर दिया गया है वेस्ट बंगाल में। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो ये फिफ्थ और फाइनल वेसल है हमारी इस प्रोजेक्ट के अंडर में, एंड इस वेसल को लॉन्च किया हमने टीटागढ़ रेल सिस्टम्स लिमिटेड में, दैट लाइज इन कोलकाता, वेस्ट बंगाल। एंड इसमें फीचर है हमारे कैटमरन हल डिज़ाइन विद अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 300 to 400 टन, एंड ये वेसल बनाया गया है अकॉर्डिंग टू द इंडियन रजिस्टर ऑफ शिपिंग नेवल रूल्स। तो इससे होगा क्या, इंडियन नेवी की डाइविंग सपोर्ट इन्हांस हो जाएगी, अंडर वाटर इंस्पेक्शन हमारा बढ़ेगा, इससे सैल्वेज रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, एंड कोस्टल ऑपरेशंस फर्दर और ऑपरेट किए जा सकते हैं, ठीक है। तो DSC A24 हमारी फिफ्थ और फाइनल वेसल है अंडर दिस प्रोजेक्ट। इसको हमने रिसेंटली वेस्ट बंगाल के कोलकाता में लॉन्च किया, ओके। बात करेंगे यहाँ पर DSC की, यानी डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट की। तो ये जो वेसल्स होते हैं ना, ये अंडर वाटर डाइविंग ऑपरेशंस को सपोर्ट करने के लिए होते हैं, जैसे अंडर वाटर इंस्पेक्शन हो गया या रेस्क्यू हो गया, एंड इसके ऑपरेशंस में सैचुरेशन डाइविंग टेक्निक्स का यूज़ होता है। DSC शिप्स को कैटमरन हल डिज़ाइन मिलता है, जिससे इसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। फाइन। और वेस्ट बंगाल के बारे में बात करेंगे तो वेस्ट बंगाल जो है अभी रिसेंटली यहाँ पर इलेक्शंस हुए थे, और यहाँ पर नए चीफ मिनिस्टर बन गए हैं मिस्टर शुवेंदु अधिकारी, ठीक है। और इसी के साथ यहाँ पर नेवा भी इम्प्लीमेंट हो चुका है। नेवा क्या है, नेशनल ई विधान एप्लीकेशन। इसी के साथ यहाँ पर PM श्री भी इम्प्लीमेंट हो चुका है। PM श्री सेंट्रल गवर्नमेंट की एक स्कीम है जिसको वेस्ट बंगाल में इम्प्लीमेंट किया गया, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम थोड़े से डिफेंस रिलेटेड न्यूज़ भी देख लेते हैं। फर्स्ट है Hwasong 11A इज़ अ शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल डेवलप्ड बाय विच कंट्री? ये शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है नॉर्थ कोरिया की। दृष्टि 10 स्टारलाइनर अनमैन्ड एरियल व्हीकल इज प्राइमरली डिजाइन फॉर विच टाइप ऑफ मिशन? ये हमने डिज़ाइन किया है फॉर इंटेलिजेंस, सर्विलांस एंड रिकनेंस मिशन। INS Trikan that was recently seen in the news belongs to which class of warship? तो आंसर है तलवार क्लास, गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है ये हमारी। Next, INS Arnala anti-submarine warfare shallow water craft was designed and built by which shipyard? The answer here is Garden Reed Shipbuilders and Engineers. Next है यहाँ पर, where was the Dhruv NG next generation civil helicopter inaugurated in December 2025? The answer is Bengaluru. Which organization conducted the high-speed rocket sled test of fighter aircraft escape system in December 2025? The answer is DRDO. And last day, where was the exercise Brahmashira conducted in November 2025? The answer is Gujarat, ठीक है। तो ये हमारे कुछ डिफेंस रिलेटेड न्यूज़ थे। मूविंग टू फिफ्थ क्वेश्चन, हु रिसीव द लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड 2026? ये अवार्ड किसने जीता है? द करेक्ट आंसर इज हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मिस्टर अजीत डोवल, ठीक है। इनको लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड रिसीव हुआ है महाराष्ट्र के पुणे में, एंड ये अवार्ड इनको प्रेजेंट किया हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह ने, ठीक है। तो जिस दिन ये सेरेमनी हुई थी ना, उस दिन हमारे जो फ्रीडम फाइटर थे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, उनकी 106 नंबर की डेथ एनिवर्सरी भी थी। एंड अजीत डोवल की बात करेंगे तो इन्होंने इंटेलिजेंस ब्यूरो को ज्वाइन किया था 1972 में, बाद में इसके डायरेक्टर भी बन गए थे। इनका इंपॉर्टेंट रोल है इन सिक्योरिटी ऑपरेशंस इन द नॉर्थ ईस्टर्न जम्मू कश्मीर, पंजाब एंड पाकिस्तान रीजन, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, मिस्टर अजीत डोवल। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जो है ना, इनको फ्रीडम स्ट्रगल में हमारे फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट भी हम कहते हैं, एंड इन्होंने 1916 में होम रूल मूवमेंट शुरू किया था, जिसके बाद ये काफ़ी फेमस हो गए थे। एंड इन्होंने मराठी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में जर्नलिज्म भी किया था, ठीक है। इंटेलिजेंस ब्यूरो की बात करेंगे तो ये इंडिया का ओल्डेस्ट इंटरनल इंटेलिजेंस एजेंसी है, जिसको इस्टेब्लिश किया गया था 1887 में। इसका मेन एम था काउंटर इंटेलिजेंस और इंटरनल सिक्योरिटी को बढ़ाना, एंड इनका हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है? नई दिल्ली में, ठीक है। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र की जो पोस्ट होती है ना, ये PM को देश की सिक्योरिटी एडवाइस करते हैं, इनका काम होता है, ये डायरेक्टली PM को एडवाइस करते हैं। एंड ये जो पोस्ट है 1998 में फॉर्मली इस्टेब्लिश हो गया था। मेन काम था नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र का कि जो भी हमारे फॉरेन थ्रेट्स हैं और इंटरनल सिक्योरिटी, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन बनाना, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर था बी ऑप्शन, मिस्टर अजीत डोवल। सिक्स क्वेश्चन है, इन August 2026 एक्सरसाइज रोटर क्लैप 3 वॉज कंडक्टेड इन विच इंडियन स्टेट? ये एक्सरसाइज कहाँ पर हुई है?
द आंसर इज ए ऑप्शन राजस्थान। किसने कंडक्ट की है ये भी याद रखिएगा, इंडियन एयरफोर्स ने। कई बार एग्जाम में ये पूछ लेते हैं कि एक्सरसाइज रोटर क्लैप किसने कंडक्ट की, वेदर इट इज़ इंडियन आर्म फोर्स, वेदर इट इज़ इंडियन नेवी, इंडियन कोस्ट गार्ड या फिर इंडियन आर्मी। तो आपको टिक करना था इंडियन एयरफोर्स, ठीक है। तो ये जो एक्सरसाइज है ये हुई है पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में इन जैसलमेर, एंड ये 1 हफ्ते की एक्सरसाइज थी जिसका फोकस किस थीम पर था, काउंटर यूएएस यानी कि काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पर पर्पस था कि जो भी हमारी ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज़ हैं उनको हम स्ट्रेंथन करें अपने इंडियन एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर फ्लीट में अगेंस्ट एनी टाइप ऑफ एमर्जिंग ड्रोन थ्रेट्स। एंड लगभग सारे के सारे इंडियन एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर प्लेटफॉर्म्स ने इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया है, एंड इसके थ्रू हमने वैलिडेट किया टैक्टिक्स को, टेक्निक्स को, प्रोसीजर्स को, मिशन प्लानिंग को, इंटरऑपरेबिलिटी को एंड रैपिड रिस्पॉन्स को, ठीक है। तो एक्सरसाइज रोटर क्लैप 3 ये कंडक्ट हुआ है कहाँ पर, ए ऑप्शन राजस्थान में। इंडियन एयरफोर्स की फॉर्मेशन कब हुई थी, तो इसकी फॉर्मेशन 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी, ठीक है। चलिए हम इसी के साथ यहाँ पर थोड़े से नेशनल करंट अफेयर्स भी देख लेते हैं। फर्स्ट है, कवच इज एन ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम डेवलप्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। इसको डेवलप किसने किया है, द आंसर इज रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन, RDSO ने। नेक्स्ट है, विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट इन इंडिया टू लॉन्च एयर एम्बुलेंस एंड हेलीकॉप्टर टूरिज्म सर्विसेज, द आंसर हियर इज मध्य प्रदेश। What is the new name of Jalalabad town in UP recently approved by the state cabinet? उत्तर प्रदेश के जलालाबाद टाउन का नया नाम रख दिया गया है परशुरामपुरी। उत्तराखंड फर्स्ट जियोग्राफिकल इंडिकेशन प्रोडक्ट गैलरी हैज बीन एस्टैब्लिश्ड इन विच सिटी, इसको एस्टैब्लिश किया गया हल्द्वानी में। Which ministry has announced the launch of Bharat Vistar, which is a multilingual AI tool for agriculture? The answer is Ministry of Finance. बरगी डैम that was recently seen in the news is constructed on which river? ये बना हुआ है नर्मदा रिवर पर। Which ministry launched the Vyoma Innovation Challenge to promote multilingual and voice first AI solutions? The answer is Ministry of Electronics and IT, ठीक है। तो ये हमारे कुछ नेशनल करंट अफेयर्स थे। Coming to 7th question now. Which Indian city hosted the meeting of heads of national statistical offices of BRICS countries in August 2026? कौन सी हमारी इंडियन सिटी है जो होस्ट थी इस इवेंट के लिए? द आंसर हियर इज ए ऑप्शन लखनऊ, ठीक है। तो इंडिया ने इस मीटिंग को होस्ट किया लखनऊ में, और ये कब से कब तक हुई, 3 और 4 अगस्त को इस मीटिंग को कंडक्ट किया गया अंडर इंडियाज ब्रिक्स चेयरशिप। एंड हमारी ब्रिक्स के लिए थीम क्या है, बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कॉपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी, ठीक है। तो ब्रिक्स स्टैटिस्टिक्स ट्रैक थीम थी हमारी, क्वालिटी स्टैटिस्टिक्स एज ड्राइवर ऑफ चेंज, ओके। तो इस मीटिंग का मेन एम क्या था, ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स को स्ट्रेंथन करना, एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग करना एंड स्टैटिस्टिकल कॉपरेशन को बढ़ाना अमंग द ब्रिक्स नेशन, फाइन। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन, दैट इज लखनऊ। बात करेंगे ब्रिक्स की, तो ब्रिक्स की प्रेसिडेंसी इस साल इंडिया के पास है, ठीक है। और लास्ट ईयर ब्रिक्स को होस्ट किया था ब्राज़ील कंट्री ने। पहले ब्रिक्स में सिर्फ 4 कंट्रीज थी, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और चाइना। साउथ अफ्रीका ने इसको 2010 में ज्वाइन किया था, और अभी प्रेजेंट में बात करेंगे तो इसमें टोटल 11 मेंबर कंट्रीज हैं, ओके। कमिंग टू 8th क्वेश्चन नाउ। क्लोव सिंड्रोम अवेयरनेस डे इज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन विच डे? ये दिन हम कब ऑब्जर्व करते हैं, तो इट इज़ ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन 3 अगस्त। किस लिए, अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए अबाउट दिस अल्ट्रा रेयर कंजेनिटल ऑर्डर, ठीक है। तो क्लोव्स का यहाँ पर फुल फॉर्म क्या है, कंजेनिटल लिपोमैटस ओवरग्रोथ, वस्कुलर मैलफॉर्मेशंस, एपिडर्मल नेवी एंड स्पाइनल एस्केलेटल एनोमलीज, ठीक है। ये इसका पूरा फुल फॉर्म है। ये एक अल्ट्रा रेयर डिजीज़ होती है, एंड जहाँ पर वर्ल्ड वाइड लेवल पर अभी तक सिर्फ 200 आइडेंटिफाइड केसेस हमें मिले हैं। एंड इस दिन का हमारा मेन एम क्या है, अफेक्टेड फैमिलीज़ को सपोर्ट करना एंड अर्ली डायग्नोसिस यहाँ पर प्रमोट करना, साथ ही मेडिकल रिसर्च को इस फील्ड में इनकरेज करना, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि ये एक रेयर कंजेनिटल डिसऑर्डर है, और ये बाय बर्थ होता है बेसिकली, ठीक है। तो ये दिन हम कब ऑब्जर्व करते हैं, यानी इसके बारे में हम अवेयरनेस कब क्रिएट करते हैं, 3 अगस्त को, फाइन। चलिए हम इसी के साथ थोड़े इंपॉर्टेंट डेज एंड इवेंट्स भी देख लेते हैं। फर्स्ट है, विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज कोक बोरोक डे इन त्रिपुरा? ये दिन त्रिपुरा में मनाया जाता है ऑन 19 जनवरी। वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे कब हम मनाते हैं, द आंसर इज 28 जुलाई। वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे हमारा होता है 15 मार्च को। नेक्स्ट है नेशनल बर्ड डे, ये हम सेलिब्रेट करते हैं इंडिया में 5 जनवरी को। वेयर वॉज द इनॉग्रल एडिशन ऑफ द रीजना साइंस डिप्लोमेसी इनिशिएटिव हेल्ड इन मार्च 2026? द आंसर इज न्यू दिल्ली। नेशनल साइंस डे हमारा होता है 28 फरवरी को। एंड लास्ट है वर्ल्ड ब्रेन डे, ये हम हर साल ऑब्जर्व करते हैं 22 जुलाई को, ठीक है। कमिंग टू 9th क्वेश्चन, विच विलेज इन मध्य प्रदेश इज पॉपुलरली नोन एज मिनी हॉलैंड ऑफ मध्य प्रदेश ड्यू टू इट्स फ्लावर कल्टिवेशन? कौन सा विलेज है मध्य प्रदेश का जिसको ये टाइटल मिला है? द आंसर इज बी ऑप्शन, रूपा खेड़ा, ठीक है।
तो धार डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है विलेज मध्य प्रदेश के, और ये इमर्ज हुआ है एज अ मॉडल ऑफ मॉडर्न प्रोटेक्टेड फार्मिंग। तो इस विलेज को पॉपुलरली कहा जाता है मिनी हॉलैंड ऑफ मध्य प्रदेश बिकॉज ऑफ इट्स लार्ज स्केल फ्लावर कल्टीवेशन। फार्मर्स यहाँ पर शिफ्ट कर चुके हैं अपने आप को फ्रॉम ट्रेडिशनल क्रॉप टू रोजेज एंड लिलीज एंड हाई क्वालिटी वेजिटेबल्स। तो इस विलेज में टोटल 44 पॉली हाउसेज हैं एंड 13 शेड नेट हाउसेज हैं। फार्मर्स को फाइनेंशियल असिस्टेंस भी दिया जाता है अंडर द मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। तो इस इनिशिएटिव की हेल्प से सपोर्ट होता है हमारा हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट, एंड ये शोकेस करता है यहाँ की सक्सेस को ऑफ क्लाइमेट स्मार्ट एंड टेक्नोलॉजी ड्रिवन एग्रीकल्चर। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर है बी ऑप्शन, रूपाखेड़ा विलेज। ओके, MITH की बात कर लेते हैं, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। तो ये 2014 में लॉन्च हुआ था टू प्रमोट हॉर्टिकल्चर सेक्टर इन इंडिया, एंड ये फार्मर्स को फाइनेंशियल असिस्टेंस, टेक्नोलॉजी और ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है। ठीक है, मेन एम क्या है? प्रोडक्शन, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट और मार्केटिंग को इम्प्रूव करना। ठीक है, तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। कमिंग टू लास्ट क्वेश्चन, what is the name of the operation recently conducted by NCB Narcotics Control Bureau in Madhya Pradesh against illegal narcotic drug manufacturing? इस ऑपरेशन का क्या नाम रखा गया था? द आंसर इज ए ऑप्शन, ऑपरेशन वज्र। तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स मध्य प्रदेश यूनिट ने मिलकर कंडक्ट किया है ऑपरेशन वज्रा अगेंस्ट एनी टाइप ऑफ इलीगल नारकोटिक ड्रग मैन्युफैक्चरिंग एंड काउंटरफीट मेडिसिन। इस ऑपरेशन में अनकवर किए गए 8 इलीगल गोडाउन्स एंड एक इलिसिट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन गया एंड पटना, एंड ये एक मेजर ब्रेक थ्रू था इन द इन्वेस्टिगेशन ऑफ 2025 के नारकोटिक्स केस। इससे हाईलाइट होता है CBN का एफर्ट कि वो किस तरह से कोशिश कर रहे हैं टू कर्ब इलीगल नारकोटिक्स, एंड यहाँ पर फार्मास्यूटिकल नेटवर्क्स को काउंटरफीट करने की भी कोशिश कर रहे हैं। तो ये क्रैकडाउन टारगेट करता है एनी टाइप ऑफ अनऑथराइज्ड मैन्युफैक्चरिंग को एंड स्टोरेज को नारकोटिक ड्रग्स के। इस ऑपरेशन के थ्रू स्ट्रेंथन होता है इंडिया की फाइट अगेंस्ट ड्रग ट्रैफिकिंग एंड द फेक मेडिसिन। ठीक है, तो इस ऑपरेशन का नाम क्या है? ऑपरेशन वज्रा। फाइन, बात करेंगे सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स की। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में काम करती है। इनका मेन रोल होता है नारकोटिक ड्रग्स के प्रोडक्शन और ट्रैफिकिंग को रेगुलेट और कंट्रोल करना। CBN इंडिया में ओपीएम और अदर नारकोटिक क्रॉप्स के कल्टीवेशन को भी मॉनिटर करती है। एंड बाय द वे, ये जो आपके नारकोटिक ड्रग्स है ना, ये WHO के टर्म्स में पेन रिलीफ के लिए यूज़ होने वाले ड्रग्स होते हैं। एंड ओपीएम, हेरोइन, मॉर्फिन, ये कॉमन एग्जांपल्स हैं आपके नारकोटिक ड्रग्स के। फाइन, नारकोटिक ड्रग्स इंडिया में नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट के थ्रू रेगुलेट होते हैं। फाइन, तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑपरेशन वज्रा। चलिए हम इसी के साथ कुछ साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड न्यूज़ देख लेते हैं। फर्स्ट है द 30 किलोवाट वाइड बैंड गैप बेस्ड इंटीग्रेटेड ड्राइव सिस्टम वाज लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री? इसको लॉन्च किया था मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT ने। Vallis Marineris that was recently seen in the news is a massive canyon system located on which planet? ये located है मार्स पर। India's first pulsed field ablation procedure was recently performed in which city? The answer is Bengaluru. Earth observation satellite N1, code-named Anvesha, was primarily developed for which organization? The answer is DRDO, Defense Research and Development Organization. India's first electric vertical takeoff and landing aircraft prototype has been launched by which organization? The answer is E-plane. What is Aksha 300? जो न्यूज़ में था, ये क्या है? ये हाई टेम्परेचर 3D प्रिंटर है। और लास्ट है सूटी बार्क डिजीज दैट वाज रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ इज कॉज्ड बाय विच एजेंट? द आंसर इज फंगस। ठीक है, तो ये हमारे कुछ साइंस एंड टेक रिलेटेड न्यूज़ थे। एंड इसी के साथ हमारे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 करंट अफेयर्स कंप्लीट होते हैं। लास्ट में हम रिवीजन करते हैं एक दिन पहले के क्वेश्चंस का। तो लेट्स क्विकली चेकआउट कि कल हमने कौन से क्वेश्चंस किए थे। कल हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, which scheme was recently approved by the Union Cabinet to promote floating solar power project? So the answer was PM Surya Sarovar Yojana. KH-101 cruise missile, ये किस country की है? The answer is Russia. India defeated which country to win the men's team title at the Commonwealth Table Tennis Championships 2026? The answer is Malaysia. What is India's rank in the Environmental Performance Index? So यहाँ पर आंसर है 176। और लास्ट पोजीशन पर कौन सी कंट्री थी? लाओस। फर्स्ट पर था एस्टोनिया। ठीक है, इसी तरह से मैंने आपको बताया था कि यहाँ मेंस टीम और वुमेन्स टीम दोनों में इंडिया ही विनर था और इन्होंने फाइनल्स में मलेशिया को हराया था, दोनों ही मेंस और वुमेन्स टाइटल के लिए। ठीक है, लवप्रीत सिंह ने कौन सा मेडल जीता इन द मेंस 110 kg वेट लिफ्टिंग इवेंट एट द कॉमनवेल्थ गेम्स 2026? यहाँ पर इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी लॉन्च द विद्या वाहिनी योजना फॉर द गर्ल स्टूडेंट? द आंसर इज दिल्ली। हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू विन अ कॉमनवेल्थ गेम्स गोल्ड मेडल इन जूडो? सो यहाँ पर आंसर है अस्मिता डे।
वर्ल्ड लंग कैंसर डे ये हम कब ऑब्जर्व करते हैं? द आंसर इज 1 अगस्त। वेयर वॉज द 11th एडिशन ऑफ ऑल इंडिया पुलिस जूडो क्लस्टर चैंपियनशिप 2026 हेल्ड? ये हुआ था हैदराबाद में। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने रिपोर्ट दी है नो ट्रांजिशन विदाउट जस्टिस स्ट्रेंथनिंग एनवायरमेंटल रूल ऑफ लॉ फॉर पीपल एंड प्लानट? ये रिपोर्ट पब्लिश की है यूनेप ने। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये हमारे कल के मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 न्यू करंट अफेयर्स थे। अगर आप फर्दर इनकी डिटेलिंग जानना चाहते हैं ना, तो आप हमारा कल का लेक्चर रेफर कर सकते हैं। तो विद दिस नोट यहाँ पर हमारा सेशन कंप्लीट होता है। एंड बिफोर वाइंडिंग अप लेट मी टेल यू दैट दिस क्वेश्चंस आर पार्ट ऑफ अवर डेली 20 MCQs क्विज सीरीज इन जीके टुडे एंड्रॉइड एप्लीकेशन। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो प्ले स्टोर पर जाकर आप इस एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं एंड वहाँ से आप इस कोर्स को हमारे सब्सक्राइब कर सकते हैं बाय पेइंग अ वेरी नॉमिनल फीस, जिसके बाद आपको डेली बेसिस पे हम यहाँ पर 20 क्वेश्चंस इसी तरह से प्रोवाइड करेंगे ताकि आपकी प्रिपरेशन और इम्प्रूव हो सके। ठीक है, तो चलिए फिर कल के सेशन में अब मिलते हैं। और अगर आपका कोई भी सजेशन है, कुछ आप इसमें इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, तो प्लीज़ राइट योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन। एंड मंथली करंट अफेयर्स वाली वीडियो भी आप ज़रूर चेकआउट करिएगा हमारे चैनल पर। ठीक है, तो चलिए फिर कल मिलते हैं कल के सेशन में। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।